Hello everyone, today music class topic is word. वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल जस्सी म्यूज़िक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक पर जो 11th-12th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्ण। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ण के बारे में। व्हाट इज़ वर्ण? द यूज़ ऑफ रिक्रिएशन ऑफ सुर इज़ कॉल्ड वर्ण। यूज़ ऑफ रिक्रिएशन ऑफ सुर, इसका मतलब है जो स्वर है हमारे, जो सुर है हमारे, उनका रिक्रिएशन मतलब रीजनरेट होना, रिक्रिएट होना और उनका यूज़ होना बार बार, तो डेट इज़ कॉल्ड वर्ण। उसको हम वर्ण बोलते हैं। मतलब कि जो गाने और बजाने की क्रिया है, स्वरों के यूज़ करने की बार बार जो क्रिया है, उसको हम वर्ण बोलते हैं संगीत में। द यूजेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सुर इज़ कॉल्ड वर्ण means the uses of singing is called वर्ण। इसमें यह है डिफरेंट प्रकार से जब हम स्वरों का यूज़ करते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। जब सिंगिंग टाइम पे हम एक स्वर का बार बार डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड वर्ण। When someone sing a song then he takes his voice और सुर अप एंड डाउन। जब कोई भी व्यक्ति या कोई बंदा सिंग कर रहा होता है किसी भी सॉन्ग को और अपनी वॉइस के साथ वो सुरों को अप एंड डाउन करता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया को हम वर्ण कहते हैं। द यूजेज ऑफ गायन वादन इज कॉल्ड वर्ण। इस यूज को, गाने बजाने की जो क्रिया है, इसको हम वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें दिया है in the singing time sometime you take your sur many times and sometime you take your sur up or at lower। तो ऐसा होता है जब भी हम कोई सिंगिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ स्वर अप लेते हो, कुछ स्वरों को हम ऊपर लेते हैं और कुछ स्वरों को हम नीचे लेते हैं। तो ये जब क्रिया होती है सिंगिंग में बार बार, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम वर्ण बोलते हैं। आगे है दिस मोशन ऑफ सुर इज कॉल्ड वर्ण। इस मोशन को, दिस मोशन ऑफ सुर, स्वरों के इस मोशन को, स्वरों के इस मोशन को, एक कंपन को वर्ण कहते हैं। अब इसमें आगे दिया गया है इट हैज़ 4 टाइप्स। इसका मीन्स ये है कि इसके 4 प्रकार होते हैं। अब तक हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण का जो बेसिकली मीन्स है, वर्ण का बेसिकली मीन्स यही है कि जब भी हम कोई सिंगिंग कर रहे होते हैं किसी भी गीत की, किसी भी राग की, ठीक है, तो अब जब हम उसमें स्वरों को लगाते हैं बिना नोटेशन के तो कोई गीत संभव होता नहीं है। तो उसमें जब हम स्वरों की क्रिया को अप एंड डाउन करते हैं तो इस क्रिया को हम वर्ण बोलते हैं। इट हैज़ 4 टाइप्स। वर्ण के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है स्थायी वर्ण, सेकंड आरोही वर्ण, देन थर्ड अवरोही वर्ण और 4 है संचारी वर्ण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं हमारे वर्ण के। अब सबसे पहले जो हमारा वर्ण दिया गया है स्थायी वर्ण। व्हेन अ म्यूजिशियन सिंग अ सिंपल सुर इन मैनी टाइम्स देन इट इज कॉल्ड स्थायी वर्ण। ठीक है, और इसमें लास्ट में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया गया है पा डबल करके, गा को 3 टाइम्स एंड धा को 4 टाइम्स एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है व्हेन अ म्यूजिशियन, जब कोई संगीतज्ञ सिंग कर रहा होता है, गा रहा होता है अ सिंपल सुर इन मैनी टाइम्स, कोई भी साधारण स्वरों को मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार, जो हमारे शुद्ध स्वर हैं उनको कई बार रिपीटेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड स्थायी वर्ण। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्थायी वर्ण बोलते हैं। अब जैसे कि इसमें पा है, एग्जाम्पल के लिए पा दिया और पा को इसने 2 बार दोहराया है या 3 टाइम्स दोहराया है, या गा को इसने 3 टाइम्स दोहराया है गाते समय, या फिर धा को 3 टाइम्स दोहराया है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ये स्थायी वर्ण की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, किसी भी एक स्वर को बार बार रिपीटेशन करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हम वर्ण, स्थायी वर्ण बोलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में दिया गया है आरोही वर्ण। ठीक है, आरोही वर्ण दिया गया है नेक्स्ट इसमें। तो इसमें दिया है इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ सुर इज कॉल्ड आरोही वर्ण। तो इसने पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्वरों को लेना आरोही वर्ण कहलाता है। मान लीजिए आप नीचे से जब आप जा रहे हैं
एक एक स्वर को अप करते हुए, सा रे गा मा पा धा नी, तो आप एक एक स्वर को बढ़ा रहे हैं। सा के बाद रे, फिर रे के बाद गा, गा के बाद मा के बाद पा के बाद धा, धा के बाद नी एंड सा। ये तार सप्तक वाला सा है। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड इसमें जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हम फिट कर रहे हैं इस मेथड को, तो डेट इज कॉल्ड आरोही वर्ण। ओके, थर्ड नंबर पे है इसमें अवरोही वर्ण। तो अवरोही वर्ण में इसमें दिया गया है डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ सुर इज कॉल्ड अवरोही वर्ण। ठीक है, तो आगे क्या दिया गया है, जैसे हमने ये असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, स्वरों के डिक्रीजिंग ऑर्डर को अवरोही वर्ण बोलते हैं। मतलब कि जैसे हम एक एक स्वर से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जस्ट इसका उल्टा, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, अवरोही वर्ण बोलेंगे। इसकी क्रिया को, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमने स्वर लिखा है, इसकी जस्ट अपोजिट क्रिया को हम अवरोही वर्ण बोलेंगे। अब लास्ट वन आता है इसमें संचारी वर्ण। द मिक्सचर ऑफ स्थाई, आरोही एंड अवरोही इज कॉल्ड संचारी वर्ण। मतलब कि अब तक जो आपने पढ़ा है तीनों वर्ण, स्थाई वर्ण और आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण, तो इनका जो मिक्सचर है, इनका जो मिश्रण है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संचारी वर्ण बोलते हैं। By some intelligent pupil the uses of two वर्ण is called संचारी वर्ण। कुछ इंटेलिजेंट पीपल के अनुसार दो वर्णों का यूजेस ही संचारी वर्ण कहलाता है। जब आप दो वर्ण को एक साथ यूज कर रहे हैं तो इस क्रिया को उन्होंने संचारी वर्ण बोला है। सम अलंकार इसमें यूज होते हैं एंड सम तान्स आर इन संचारी वर्ण। द क्रिएशन ऑफ अ सॉन्ग वुड बी इन संचारी वर्ण। ठीक है, और ये एक गीत का क्रिएशन है, वुड बी इन संचारी वर्ण। आप तीनों को मिक्सचर भी कर सकते हैं तो भी वो राइट वे है, और आप दो को भी मिक्सचर कर सकते हैं तो भी वो राइट वे है। आप आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण एक साथ यूज कर लें तो भी संचारी वर्ण होगा। आप स्थाई वर्ण या आरोही वर्ण अवरोही वर्ण तीनों एक साथ यूज कर लें तो भी वो संचारी वर्ण होगा। गलत कोई भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, सा रे गा रे, सा रे सा पापा गा माँ। तो कुछ भी, मतलब इसमें अलंकार है लेकिन सिस्टमेटिक वे में है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे अलंकार होते हैं सिस्टमेटिक वे में नहीं होते, तो सिस्टमेटिक वे में ही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ टुकड़ा तो ले लिया है स्थाई वर्ण का, कुछ टुकड़ा ले लिया है आरोही वर्ण का, और कुछ टुकड़ा ले लिया है इन्होंने अवरोही वर्ण का। तो तीनों का मिक्सचर करके इन्होंने इस एग्जाम्पल को तैयार किया है। एंड जब तीनों मिक्सचर से हम क्रिया को गाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, संचारी वर्ण बोलते हैं। इस क्रिया को हम संचारी वर्ण बोलते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसे रिवाइज करें अच्छे से, जितनी बार हो सके इस वीडियो को बार बार सुने और अच्छे से इसको समझें कि व्हाट इज आरोही वर्ण। ये पुटअप हो सकता है क्वेश्चन, या व्हाट इज अवरोही वर्ण, या व्हाट इज संचारी वर्ण, व्हाट इज स्थाई वर्ण। तो यू कैन एक्सप्लेन इजीली, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर है आपके लिए। थैंक यू सो मच।